स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले के बरहुआ में। यहां पर एक छात्रा को शादी से इनकार करने पर उसे गाड़ी से रौंद दिया गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये वो कार, इसको आप देख सकते हैं कि इस कार की हालत क्या होगी। बताया जाता है कि एक छात्रा थी यहीं की रहने वाली अंकिता यादव। वो गोरखपुर जा रही थी कॉलेज 2 दिन की छुट्टी के बाद से, लेकिन जिस तरह से इस कार ने टक्कर मारा, बताया जाता है कि जो आरोपी है वो कुशीनगर जिले का रहने वाला है और बताया जाता है कि कई दिनों से उसको शादी के लिए दबाव डाल रहा था। जो लोगों की माने तो लड़की बार बार इनकार कर रही थी, लेकिन जब उसको सूचना मिली को 2 दिन की छुट्टी के बाद अंकिता यादव गोरखपुर कॉलेज जा रही है, तो उस आरोपी ने बताया जाता है कि सजनवा से गोरखपुर जा रही थी ये कार और यहाँ पर चढ़ाते हुए उसने टक्कर मार दी, जिसके छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस कार को देख सकते हैं। कार इसके बाद जाकर डिवाइडर से टकराई है खंबे से। खंबे की हालत देख सकते हैं। कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा वो, जब एक छात्रा को उस व्यक्ति ने इसी कार से टक्कर मारी और उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल वो व्यक्ति भी घायल है, उसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वो व्यक्ति इस वक्त गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। लेकिन जिस तरह से आप कार की हालत देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा, जब इसी कार से उस व्यक्ति ने अंकिता यादव को, जो छात्रा थी, उसको टक्कर मारी और अंकिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। हम पहुंचे अंकिता यादव के घर पर, लोगों से पूछेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। जो सामने बातें निकलकर सामने आ रही, बताया जाता है कि जो आरोपी व्यक्ति है वो लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था और अंकिता छात्रा वो लगातार शादी से इनकार कर रही थी और उस लड़की की जो छात्रा थी उसकी शादी भी एक दूसरे व्यक्ति से लगी हुई थी। लेकिन इस हादसे में छात्रा की मौत हो गई है। आप बने रहिए साहिल की डायरी के साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अंकिता यादव के घर पर, जिसकी दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। इस व्यक्ति ने उसको कार से रौंदा था। हम घर पे हैं उसके और परिजन से पूछेंगे आखिर पूरा मामला का। इतनी बड़ी जो घटना की गई है, जो छात्रा स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति है सर। ये जो घटना घटी, इसको आप किस तरह लेते हैं? घटना ये साजिश के तहत की गई है। कैसे? जैसे वो लड़का था, वो इसी गांव में उसके मामा का घर है, अक्सर गांव में आया करता था बच्चों के साथ। तो सर कोई भी आ जा सकता है, ऐसा थोड़ी अनुमान लगा सकता है कोई इतना बड़ा कदम उठा लेगा। रिश्तेदारी तो कहीं भी आ सकता है कोई। हाँ, वो गांव में रिश्ता था तो आ ही सकता था। लेकिन 2-1 बार लड़की को छेड़ा, धमकाया, तो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम लोग उसका सामना कर सकें। और समाज के डर से हमने कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया कि पुलिस थाने कुछ कहे। तो समाज वाले लड़कियों को कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं सर। वजह क्या थी सर? वजह ये थी सर, वो बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था और हम लोग मना कर रहे थे, समझा रहे थे, तो फिर जान से मारने की धमकी देने लगा। तो जब नहीं समझाया गया, नहीं माना, तो हमने उसकी शादी तय कर दी अंकिता की, कि शादी कर देंगे, ये अपने घर चली जाएगी, वो पीछा छोड़ देगा। तो फिर जब शादी उसका बरच्छा चढ़ गया सर, डेट पड़ा है नवंबर में उसकी शादी है, तो फिर वो जान से मारने की धमकी कई बार फोन पे दिया। उसका नंबर हम लोगों ने चेंज कर दिया अंकिता का। जान से मारने की धमकी व्यक्ति ने कब दी थी? सर ये करीबन लगातार वो 20 दिन से दे रहा था। तो आप लोगों ने तो शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की? सर ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना बड़ा कदम थोड़ी उठा सकता है, ऐसा कभी उसने हरकत किया नहीं। मतलब ऐसे रास्ते में बोल देता था कि मार दूंगा मार दूंगा, तो ऐसा नहीं लगता था कि इतना बड़ा कदम वो उठा सकता है। बच्ची क्या है? मैं उसकी चाची हूँ। अच्छा, अभी जो आप हत्या मान रहे इसको? जी बिल्कुल साजिश के तहत, क्योंकि हमारी लड़की रोज कॉलेज जाती नहीं थी, 3 दिन 4 दिन ऐसे जाती थी। उस दिन शायद कॉलेज से किसी टीचर का फोन आया था, मोबाइल वितरण होने वाला था, उसके लिए वो जा रही थी। तो अगर वो लड़के को किसी ने बताया, मोबाइल नंबर तो हमने चेंज कर दिया इसके शादी के डेट से ही। ये शादी जिससे होने वाली थी उससे बात करती थी, इससे तो बात करती नहीं थी। तो ये अगर इसको किसी ने बताया नहीं, किसी लड़के ने, तो ये कैसे इसको पता चला कि आज ही वो कॉलेज जा रही है? वो रोज वहीं ऑटो का इंतजार कर रहा था। वो सर इधर से आया था, इस पूरा साइड में? नहीं, गांव का रोड अंदर से, इधर से। उसके मामा का घर पीछे है। हाँ, अंदर से इधर से, ये हाईवे जो है इधर से आता है। हाँ। क्या लड़का जो जहाँ आपकी जो भतीजी पढ़ती थी, लड़का भी वहीं पढ़ता था? नहीं सर, लड़का तो उधर कौड़ीराम साइड का था, इधर का नहीं था, आहाटा के साइड का। अच्छा। हाँ, इधर का नहीं था वो। उसके मामा का घर इधर था, वो घूमने आया।
बस हम सरकार से न्याय चाहते हैं, हमारे पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। किसी तरह का दबाव ऊपर? नहीं, कोई दबाव, हम लोग दबाव अभी तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आगे चल के अभी तो सब लोग फरार हैं, कल का मामला है सर। पुलिस प्रशासन सहयोग कितना मिल रहा है? सहयोग प्रशासन से पूरा सहयोग हमको मिल रहा है और आगे भी लोगों ने सहयोग देने के लिए कहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। आगे देखिए क्या होता है, मुझे अभी नहीं पता। चाचा आप भी घर के ही हैं मोहल्ले के? नहीं रिश्तेदार। अच्छा, ये जो बच्ची की जो घटना घटी, किस तरह लेते हैं इस घटना को? हाँ बाबू, ये घटना मान लें जान के कईल भाई। जान के किया? हाँ। कैसे, मतलब कैसे? अब जान के भइल नहीं था, वैसी तो होता नहीं। मतलब जान तो छुड़ा देगा। हाँ, जान बुझ के बाबू। अच्छा, तो क्या उम्मीद थी लोगों को इस तरह घटना घट जाएगी? नहीं उम्मीद तो नहीं रहल बाबू, उम्मीद रहत तो घटे पौले होता, FIR नहीं हो गई। तो 2 दिन की छुट्टी बता रहे हैं कि छात्रा अपने घर पे थी। 2 दिन की छुट्टी होने के बाद जब स्कूल खुला तो कॉलेज जा रही थी। बता रहे हैं घर के बाहर ही हाईवे पर बंधे किनारे वो खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। लेकिन जो आरोप है कि जो व्यक्ति है उसने कार से उस बच्ची को, छात्रा को रौंद दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। और उसके बाद वो कार जाकर डिवाइडर से टकराई। वो व्यक्ति भी घायल है, उसका बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया गया, यह हादसा हुआ है, अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरह बता रहे परिजन के लोग कि कई बार वो परेशान कर चुका, शादी का दबाव डाल चुका, लेकिन किसी वजह से इन लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की। लेकिन एक हादसा, दर्दनाक हादसा है, एक छात्रा की मौत हो चुकी है। साहिल खान, गोरखपुर, साहिल की डायरी। देखिए, कल थाना गीडा में 10:30 के 11 के बीच में एक घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की है अंकिता यादव, जो अपने घर से निकल करके और रोड क्रॉस करके कॉलेज जाने के लिए ऑटो की वेट कर रही थी। उसी समय पीछे से स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी द्वारा उनको टक्कर मारी गई। उसके बाद वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, जो डिवाइडर है रोड का, उसके साथ टकराई। घटना की जानकारी होते ही वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचे। उनके द्वारा घायल युवती को और जो गाड़ी चला रहा था, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर युवती को मृत घोषित कर दिया गया और जो युवक जो चला रहा था उसको वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जब थाने पर सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर जांच की गई, परिजनों से वार्ता की गई, तो ये बात संज्ञान में आई कि जिस युवक द्वारा वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चलाई जा रही थी, वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी। लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे शुद्ध होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। परिजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके ऊपर तत्काल हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा, बाकी सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा जिस प्रकार से घटना हुई और गाड़ी की जो स्थिति है उसका जायज़ा लिया गया। परिवारीजनों के अनुरोध पर रात में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और उसके बाद अंत्येष्टि हुई। मुकदमे पंजीकृत होने के उपरांत इस अभियुक्त को, जिसका कि नाम प्रिंस यादव है, जो कि मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है, परंतु उसके मामा का घर इसी युवती के गांव में है जहां उसका आना जाना था। इस अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये उस गाड़ी का ओनर नहीं है, इसके द्वारा ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही किराए पर ली गई है और इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसके उसको स्वीकार भी कर लिया है। इसको हत्या के मुकदमे में अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है और बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।